खैर, आज तक के इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को राम राम करता हूँ और बच्चे का बहुत सारा प्यार। बहुत सारे मेल आते हैं, अमीर कैसे हुआ जाए, क्या जिंदगी हमेशा खाने कमाने के लिए ही गुजर जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मेरी जरूरतें 1 लाख की हो गई, जब मेरे पास 50,000 था तो मेरे पास स्वप्न होता था कि जिस दिन लाख कमाने लगूंगा मैं चैन से बैठूंगा। आज मेरी जरूरतें 1 लाख की हो गई, मैं क्या करूं? और मेरी जरूरतें कोई एक्सट्रावेगेंजा नहीं है, मजबूरियां हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इतना बोझ है मेरे ऊपर, आदि आदि। मैंने सोचा कि सबको अलग अलग तो जवाब नहीं दिए जा सकते, लेकिन कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जो सब लोग अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। और यदि आपने शिद्दत से उतारे वही चीजें अपनी जिंदगी में, तो कर्ज जैसी बाधाएं, गरीबी जैसी परेशानी, ये खत्म हो जाएगी। मैं मानता हूं गरीबी अभिशाप है, लेकिन इसको दूर आपको करना पड़ेगा और प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा। करेंगे वही, ठीक? तो मैं आपको बता देता हूं, आप शुरू कर दीजिएगा करना, उनकी कृपा भी मिलेगी। मैं आपको हथेली पर गरीबी के संकेत दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा, अपने बच्चों के हाथ पर भी देख लीजिएगा, क्योंकि यदि वह संकेत होंगे तो गरीबी आएगी तय। साथ ही साथ इस गरीबी को अमीरी में कैसे बदलना है, इसके खास उपाय, लक्ष्मी जी का एक बहुत अचूक उपाय, और उसको करने की विधि जरूर जान लीजिएगा। कुपित मंगल, शनि और राहु ये अमीरी समाप्त कर देते हैं, आपकी जिंदगी को बड़े संघर्षों के साथ जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। मंगल पहले अमीरी देगा और फिर सड़क पर पहुंचा देगा। आपने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये कहते हुए आपको मिलेंगे, भाई बड़ा अच्छा हुआ करता था, मैं ऐसे ठसक से रहता था, ऐसी गाड़ी थी वगैरह वगैरह, और आज कर्ज में डूबा पड़ा हूं और बिजनेस भी बंद हो गया वगैरह वगैरह। मंगल भाई बहनों से धोखा दिलवा देता है और धन को बर्बाद करवा देता है। आपने सुना होगा, मैंने अपने भाई के लिए ये किया, बहन की शादी करी वगैरह वगैरह वगैरह, और आज वो मुझे पूछते तक नहीं है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जा सके उनके कारण, लेकिन आज वह मुझे पूछते भी नहीं है और वह अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक और चीज, शुक्र स्त्री के कारण गरीबी देता है। बहुत सारे लोग, जमाना बड़ा खराब है, आप देखिए अजीब सी स्थितियां हो जाती हैं कभी कभी। औरत मर्द कहीं ना कहीं दोषी तो सब लोग हो जाते हैं, हो सकते हैं, आप देखते ही होंगे, अक्सर खबरें सुनते भी होंगे। लिहाजा बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है स्त्री के कारण। इसलिए बच्चों, प्लीज चरित्र को मजबूत रखना, शास्त्र ऐसे ही नहीं कहता है। और दूसरी एक बात और भी है, बहुत सारे लोग जिनको मंगल दोष जबरदस्त है, शादी होने के बाद उनकी स्त्री बीमार रहती है और उनकी बीमारी की वजह से बहुत पैसा खर्च होता है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में स्त्री दोष होता है, मां की बीमारी, सास की बीमारी, बेटी की बीमारी। तो यह सब भी कारण है कि अच्छा खासा धन तो आ रहा है लेकिन चला जाता है। चंद्रमा सब कुछ ठीक होते हुए भी गरीबी से ऊपर नहीं उठने देगा आपको। आपको 1 लाख रुपया चाहिए, नौकरी दिला दी, आपको 1 लाख रुपए की नौकरी मिली। दुनिया तो देख के यही कहेगी 1 लाख रुपया कम नहीं होता आज के युग में भी। ऐसे तो पैसा कभी पूरा पड़ेगा ही नहीं, सारी दुनिया की दौलत भी हम किसी एक व्यक्ति को मिल जाए तब भी, कहाँ यार, अब देखो मैं चांद पर जाना चाहता हूं, पैसा नहीं। तो असीमित होती है हमारी महत्वाकांक्षाएं, लेकिन फिर भी चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है, इतना ज्यादा धन दिलवा रहा है लेकिन उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां। वही 0 बटा सन्नाटा, आपके पास महीना खत्म होते होते कुछ नहीं बचेगा। और कर्ज लेते हुए देखा है मैंने 5-5 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों को, ये गृह रिस्पॉन्सिबल। शनि और बुध हमेशा कर्ज में रखेंगे, चाहे आप महीने की आखिरी तारीख को कितना भी धन घर ला रहे हो या बैंक में जमा कर रहे हो, लेकिन कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती, कुछ भी हो। हमने देखा एक व्यक्ति के घर बहुत बड़ा सा घर था, मैं वहीं एक चाय वाले के यहाँ ऐसी खोमचे पे चाय पी रहा था और बहुत सुंदर सा घर था। तो प्रशंसा करते हैं हर अच्छी चीज की, सबको प्रशंसा करनी चाहिए। मैं चाय कितना सुंदर लग रहा है, चाय वाले बोला अरे साहब बहुत बड़ा घर था, पता नहीं कितना बड़ा घर था। चाय वाला बोला अरे साहब
इनके लिए तो घर से बाहर निकलना मुश्किल है पिछले 1-2 वर्षों से। क्यों? इतना कर्ज मांगने वाले लोग इनको जो है जलील करते रहते हैं। ऐसी हालत, इतना खूबसूरत घर था, बड़ा भव्य। मंगल जमीन में नुकसान दे देता है। इसीलिए मैं कई बारी लोगों से कहता हूं, घर बना रहे हो या घर बनाने के बाद ये दिक्कत हुई है या आप जमीन खरीद रहे हैं, मुझे मालूम है ये मंगल अगर खराब है और इधर घर बना या जमीन खरीदी, पूरा नुकसान। शनि, शेयर और नशा और व्यापार, जुआ, सब खत्म इनकी वजह से। इसलिए जैसे मन होने लगा अचानक नशा करने का, जुआ खेलने का, समझ लीजिए अब शनि आपको सड़क पर लाने वाला है। हो सकता है 6.5 महीने खूब पैसा मिले आपको जुए, सट्टे, लॉटरी से, लेकिन उसके बाद तय मान के चलिएगा 2.5 वर्ष के अंदर अंदर अगर ये आदत उत्पन्न हो रही है, 2.5 वर्ष के अंदर कर्ज मांगना शुरू कर देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ। आपके अंदर अगर आ रही है नशा करने की टेंडेंसी और आपने शुरू कर दिया, या बड़ी सोसाइटी में होने का लालच या दिखावा ये जुआ खेलने पर मजबूर कर, देखिए ये ना हो जाए दोबारा। बुध बेटे बेटी की शादी के कारण गरीबी देता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। और कुछ खास दोष यदि आपकी कुंडली में है तो आप अमीरी तो छोड़ दीजिए, जो है, जो दादा लाई भी है उसे भी गवा बैठेंगे। जैसे पितृदोष, हैंड टू माउथ ही रखेगा आपको, जो है वह भी बिक जाएगा। स्त्री ऋण दोष भी ऐसे ही है, जो होगा खत्म हो जाएगा। एक और बहुत जबरदस्त ऋण होता है संबंधी का ऋण। बुध केतु के मिलने से संबंधी का ऋण होता है, जिसकी वजह से 21-22 वर्ष से ही धन और सम्मान आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने जो 36 का समय पार किया, तख्ता पलट और आप सब दुखी 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 दुखी, संतान, धन, सुख सब चला जाता है। बीमारी की मदद करते रहिए, बस, और कोई इसका उपाय ही नहीं होता। बहन बेटियों का ऋण होता है, कभी नहीं पनपने देगा। बहन बेटियों की शादी करते ही सारा धन और सम्मान समाप्त होने लगता है। बड़े विशेष उपाय करने पड़ते हैं इससे बचने के लिए, और शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है। बहन बेटी घर से गई विदा होके, और आपके शरीर की शक्ति और धन की शक्ति, तिजोरी की शक्ति खत्म। जो लोग किसी के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते हैं, राय मेहरबानी सुन लीजिए, जो लोग किसी के साथ ब्रूटैलिटी का व्यवहार करते हैं, निर्दयतापूर्ण यानी शोषण करते हैं, सीधी सी बात बता रहा हूं, उन्हें निर्दयी का ऋण सदा के लिए बर्बाद करते। इसी जन्म में जी, अगले में जाने की जरूरत नहीं, और हो जाएगा, और पुत्र सुख से महरूम कर देगा। ऐसा ये दोष होता है, पुत्र सुख आपका खत्म हो जाएगा। पैसा दुनिया को दिखेगी बहुत दौलत, लेकिन घुट घुट के जिंदगी जी रहे होंगे आप अंदर अंदर। पहले ढेर सारी अमीरी देता है, घर देगा, जमीन देगा और सत्ता का सुख भी देगा। उसके बाद ऐसा जातक संतान की वजह से और अपनी बीमारी की वजह से बहुत बुरा समय बिताता है। अधेड़ होने के बाद से एक एक दिन गुजारना मुश्किल पड़ता है, मृत्यु बहुत बुरी होती है। हाथ पर मैं बताऊंगा, गरीबी के यदि संकेत हैं तो ये उपाय जो मुझे बताने हैं, खासतौर से लक्ष्मी जी वाला एक बड़ा विशेष मंत्र मैं आपको विधि सहित बताऊंगा, वह करना होगा। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क कहा। मेष राशि, सुख में कमी रहती दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, एक सावधानी बरत लीजिएगा। घर के कार्यों में दखलंदाजी इस दिन मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गुरु से, आचार्य से, शिक्षक से, माता से आशीर्वाद प्राप्त इस दिन जरूर कर लें। खासतौर से कोई विशेष कार्य कर रहे हो तो ऐसा अवश्य कर लें। वृषभ राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। पढ़ने में एकाग्रता नहीं होगी, एक सावधानी बरतनी है। यात्रा में इस दिन सावधानी बरतनी है। उपाय क्या करेंगे? गरीबों की सेवा कीजिए। मिथुन राशि, आज वाहन से सावधान रहे, नुकसान हो सकता है। एक खास सावधानी है इस दिन, अपने मित्रों से और साथियों से सावधान रहिएगा। राज शेयर मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मौन रहे थोड़ी देर। कर्क राशि, आज काम में रुकावटें दिखाई दे रही हैं और मन भी बेचैन हो सकता है। एक खास सावधानी रखिएगा। माताजी और परिवार का इस दिन बहुत ख्याल रखें। उपाय बहुत छोटा सा उपाय, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः 108 बार अभी कीजिए ध्यानपूर्वक, काम पर निकल जाए। और अब हाथ पर देखिए,
कहीं गरीबी के लक्षण है तो नहीं आपके या परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ पर? यदि हैं तो उन लक्षणों का किसी ना किसी दिन कोप होगा जरूर। आप योगों को, चाहे वो कुंडली के ग्रह द्वारा बनाए गए योग होते हैं अथवा हाथ में उत्पन्न हुए रेखाओं से योग, इसे काट नहीं सकते। जरा कुछ खास चीजें देखिएगा। यहां से एक बुध रेखा टूटती हुई निकलती है, वो खराब है। ये जो मैंने डॉटेड एरिया दिखाया हुआ है राहु का एरिया, ये गड्ढा यदि बहुत ज्यादा है और इस गड्ढे में कहीं भाग्य रेखा सीधे ऐसे गुजर रही है, रुकती हुई गुजर रही है, तो समझिए गरीबी का संकेत है। चंद्र मंगल रेखा चंद्र पर्वत पर इस तरीके से कुछ स्पॉट्स चले आ रहे हो और यहां से यहां के बीच में कोई रेखा यदि आ रही हो नीचे करके, अगर यहां से यूं ऊपर जा रही है तो बहुत अच्छा, अगर यहां से यहां नीचे आ रही हो तो ये अच्छा नहीं है। यदि यहां से कुछ रेखाएं यहां आपकी जा रही हो सीधे, ये शुक्र मंगल रेखा, ये अच्छे नहीं है। या फिर शुक्र से कुछ भाग्य रेखा को काट कर रेखाएं यहां मिल जाएं, यह भी अच्छा नहीं है। सूर्य की कुछ रेखाएं ये इस तरह से खड़ी खड़ी ये टूटती हुई नीचे की ओर जा रही हो, अगर ये अच्छा नहीं है। और यदि आपकी भाग्य रेखा इस तरीके से बढ़ती है, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये इस तरीके से जा रही हो, ये अच्छा नहीं है। सारे लक्षण देखे, डर गए ना? लेकिन डर वह अच्छा होता है जिसके बाद आप कर्मठ हो जाते हैं और जिद पकड़ते हैं, हट करते हैं कि नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी को रास्ते पर लाऊंगा और उचित कर्म करूंगा। उपाय मैं बता दूंगा लक्ष्मी जी वाला आपको, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, गले से संबंधित परेशानी तथा मित्रों से सावधानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एक खास बात, व्यर्थ का ना बोले इस दिन और धन सोच समझ कर खर्च करें, ना खर्च करें तो ज्यादा अच्छा। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए अभी सब ठीक। कन्या राशि, भाग्य में थोड़ी कमी आएगी, खासतौर से दोपहर के बाद, और बनते हुए कार्यों में भी बाधा आ सकती है। एक सावधानी बरतिएगा, वाणी का ध्यान रखें, बहुत संभल कर बोलें। उपाय क्या करना है? तांबे के पात्र में जल पीजिएगा। तुला राशि, आज का दिन मिला जुला है, इसलिए न धन की वृद्धि कह सकते हैं, न हानि कह सकते हैं। खर्च के योग तो बनेंगे, लेकिन सब ठीक है। हाँ, एक गड़बड़ हो सकती है, बॉस या सीनियर से मनमुटाव हो सकता है। खैर, एक सावधानी और बरतिएगा, नई योजनाएं और शुभ कार्य इस दिन नहीं करने हैं। उपाय, खीर खाइए, खिलाइए, सब अच्छा। वृश्चिक राशि, आज बनते हुए कार्य रुकेंगे तथा धन हानि के योग भी हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलिएगा। खास सावधानी क्या रखनी है? लंबी यात्रा ना करें और क्रोध भी ना करें। उपाय क्या होगा? ओम सोमाय नमः का जप करिए, अभी बैठे, सब ठीक। परेशानियां अपनी जगह है, मैं हमेशा कहता हूं, परेशानियों से बचकर कोई मानव का जीवन चल ही नहीं सका, किसी भी युग में नहीं चल सका। अवतार भी आए धरती पर, कितने परेशान हुए, सबको परीक्षाएं देनी पड़ती है। हम और आप कैसे बच सकते हैं? नोट कीजिए उपाय। घर में श्री की पूजा होनी चाहिए। लक्ष्मी, विष्णु और सरस्वती माँ का समवेत रूप श्री है। हम श्री को क्या समझते हैं? धन। असल में हम हर चीज को धन से तोल देते हैं, इसलिए भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होते। तो लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती जी का समवेत रूप श्री कहलाता है। लक्ष्मी जी को गरुड़ पर विष्णु जी के साथ बैठे हुए रूप की पूजा करें। अकेली लक्ष्मी जी की पूजा का फल नहीं मिलता। रोहिणी नक्षत्र में लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी जी के उल्लू पर बैठे हुए रूप की पूजा मत कीजिएगा। आलसी तथा प्रसन्नता रहित परिवार में लक्ष्मी पूजा अर्थहीन है, इसलिए मुस्कुराया कीजिए, हर वक्त मुस्कुराते रहा कीजिए, मस्त रहने की कोशिश कीजिए, मां प्रसन्न होती है। एक बहुत 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 खास उपाय, घर में झाड़ू अवश्य लगाया कीजिए और घर के मालिक लोग झाड़ू जरूर लगाया करें। संध्या दीपक जरूर जलना चाहिए घरों में, प्लीज जरूर जलाया कीजिए। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी में लक्ष्मी पूजन मत किया कीजिए और इस दिन किसी को दान भी मत दिया कीजिए। भोजन आदि दे सकते हैं, धन के दान से मतलब है, या उधार से मेरा मतलब है। मां षोडशी यंत्र की स्थापना करें और उनकी पूजा करें।
और कैसे करें? गुलाब या कमल के फूलों से उनकी पूजा होगी। गुरु का साथ पकड़िए और सूर्य को जल दीजिए। यहाँ गुरु के साथ से मेरा मतलब ये नहीं है कि फैशन के लिए कोई गुरु जी बना ले ना। मिट्टी के बर्तन में सिंदूर और शहद रखकर उस बर्तन को पूजा में रखिए। अपने धन का कुछ हिस्सा हमेशा दान कीजिए, दक्षिणा के लिए निकालिए। ज्योतिष के मुताबिक आप जिन्हें दक्षिणा अथवा दान देते हैं वो लोग कौन होते हैं? सुनिए, कुष्ठ रोगी, गरीब और सच्चा ब्राह्मण, गुरु, कन्याएं, संकट में फंसा हुआ इंसान, गाय, कुत्ता, परिंदे, इनके लिए दक्षिणा अथवा दान निकाला जाता है और ये बहुत आपके लिए भी लाभप्रद होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। घर में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। घर की पश्चिम दिशा संतुलित ना हो तो घर में गरीबी रहती है और धन नहीं आता। इसलिए टेढ़ी मेढ़ी खिड़की दरवाजे यदि आपके घर की पश्चिम दिशा में है तो ध्यान रखें। एक बहुत खास बात बताता हूं आपको, घर के सामने 25 फीट के भीतर कोई ऐसा पेड़ ना हो जिसकी ऊंचाई आपके फर्स्ट फ्लोर से आपके ग्राउंड फ्लोर से ऊंची हो। गुरु मंत्र लक्ष्मी पूजन वाला, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का है। धनु राशि, आज कार्य करने की इच्छा होगी लेकिन यात्राओं में परेशानी होगी, एक सावधानी बरत लीजिएगा। कार्यस्थल पर नए कार्य को हाथ में नहीं लेना पड़े तो उपाय करें। उपाय क्या है? केसर का तिलक करिए, काम तो चलिए। मकर राशि, मकर राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता, थोड़ा मंदा रहेगा, लेकिन एक सावधानी जरूरी है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें या प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? नीले रंग पर ध्यान कीजिए। कुंभ राशि, शत्रु व रोग हावी रह सकते हैं, नुकसान नहीं होगा, लेकिन सावधानी एक, कोई विशेष निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? खीर का दान कीजिए। मीन राशि, संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है व पेट में अपच भी रह सकती है, एक सावधानी बरतिएगा। सुपाच्य भोजन कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दूध में हल्दी डालकर पीजिएगा। और चलिए अब हम सब मिलके, हम में से कुछ लोगों को जिनकी आज जन्म बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, उनको कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आने वाले 12 महीने बड़े अच्छे हैं, उन्नति देने वाले हैं, यात्राओं से लाभ होगा, विदेश संबंधी कार्य भी बन सकते हैं, माता जी से मदद मिलेगी, मन में उत्साह रहेगा 12 महीने, भावनात्मक उलझने भी बढ़ा लेंगे, उत्साह के चक्कर में अहंकार या भावनाएं बहक जाएंगी और किसी बस और उस चक्कर में भावनात्मक उलझने बढ़ जाएंगी। पुराने रिश्ते निराश करेंगे लेकिन नए रिश्ते जुड़ेंगे। और उपाय क्या करना है? हर सोमवार बीमारों की सेवा करें, प्याऊ लगवाए, लोगों को पानी पिलाए, लोगों की अंतिम यात्रा में शामिल हो, बस सब ठीक। तो चलिए अब सुख दुख बांटते हैं और आपकी बात मुझ तक पहुंचे, इसके लिए ये ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम फोन नंबर के साथ। सिर्फ 2-4 लाइनों में सिर्फ समस्या लिखिएगा और कुछ देने की जरूरत नहीं, कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक छोटा सा निवेदन, ईमेल से किसी को उत्तर नहीं दिया जा सकेगा, ठीक है? तो उसकी शिकायत मत कीजिएगा। और शाम से हमारे साथ है नितेश सिंह जी। राम राम नितेश सिंह जी। हाँ गुरु जी, राम राम जी, कैसे हैं? बस ठीक जी। गुरु जी, मैं बस यही परेशानी है, मतलब कोई भी काम चालू करता हूँ वो ठप हो जाता है। शुक्रवार को न नमक खाना है न चीनी खानी है। दूसरी चीज, नमकीन चीज 8 वर्ष से छोटी गरीब कन्याओं को बांटनी शुरू करिए और जिंदगी भर ये नियम निभाइएगा, आप कहीं भी हो, कुछ भी हो। नीलम सिंह जी हमारे साथ है ग्वालियर से। राम राम नीलम जी। नमस्कार गुरु जी। जी, आप कैसे हो? एकदम अच्छा, बहुत धन्यवाद, ईश्वर बहुत कृपा करे आप पर। गुरुदेव जी, मेरी बहुत बड़ी समस्या है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1982। हाँ, 3 साल से परेशान है जी, बताइए। जी, और सुबह 8:30 बजे का टाइम है मेरा और स्थान है बालको, छत्तीसगढ़। मेरी समस्या ये है
क्योंकि मतलब मेरी शादी को 10 साल हो गए, पर मेरे पति से हमेशा हमारी अनबन होते रहती है और पैसों से भी हमारी परेशानी रहती है। और शादी को इतने साल हो गए लेकिन हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो जॉब से भी परेशान रहते हैं। हम कहीं से भी सुख शांति से नहीं रह पा रहे। रोजाना सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करना है और जितना बन पड़े कुष्ठ रोगियों की सेवा करना। और जो स्थिति अभी ग्रस्त में चल रही है इसकी तरफ सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये आपके या मेरे सुधारने से नहीं सुधरेगी। काले कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहनेंगी, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनेंगी। घर में यदा कदा विद्वान लोगों को बुलाकर थोड़ी देर पति पत्नी दोनों मिल बैठे, दोनों एक साथ बैठे, अच्छा, तो उनके साथ कुछ चर्चा करें और यथा योग्य उनके आप सेवा कर दिया कीजिए। कभी कभी बृहस्पतिवार के दिन ये कर दिया कीजिए। प्रभु ने चाहा अद्भुत परिवर्तन आएंगे। कैसे आएंगे वो जाने, देने वाला सिर्फ वो है। और अब जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी, आज का गुरुवान, जरा मेरी इस बात को वह गौर से सुनिएगा। जीवन में कभी कभी बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, डरो मत। डरना क्यों नहीं चाहिए रिस्क लेने से? यदि सफल हुए तो अमीर हो जाओगे और यदि असफल हुए तो दूसरों के गाइड बन जाओगे। बस राहु काल में ये रिस्क मत लेना, नहीं तो गाइड बनना तय है। बात मैंने मजाक में कही लेकिन है बहुत खरी, याद रखिएगा। अब कल का एजेंडा, बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन आज बात अधूरी रह गई। कल मैं आपको इसी बात को और डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि हाथ पे गरीबी के संकेत तो आपने देखे लेकिन अमीरी के भी होते हैं। वो कौन से संकेत हैं और अमीर बनने के लिए और क्या क्या उपाय हैं जो आप जिंदगी में करेंगे 101% वो आपकी मदद करेंगे। आज मन को खुश रखना, प्रफुल्लित रखना, प्रभु सब ठीक करेंगे। राम राम, नमस्कार।